क्या था लास्ट क्लास? संवेग का कहाँ तक पहुंचे थे? कैनन बार्द सिद्धांत। कैनन बार्द सिद्धांत। सीडीपी का नेक्स्ट टॉपिक कैनन बार्ड सिद्धांत। लिखो, वाल्टर कैनन तथा वाल्टर कैनन तथा फिलिप बार्ड वाल्टर कैनन तथा फिलिप बार्ड द्वारा जेम्स लेंज के सिद्धांत को, तुम्हारा सीडीपी है? नहीं, तुम जा सकता है, साथ में जाएगा। तुम मैथ बनाओ, एक सेकंड रुको, उसको कुछ दे दो बनाने के लिए। इसमें से मैथ निकाल के बनाओ। सीटेट का है वो? सीटेट नहीं है तुम्हारा? एक सेकंड रुको, उसको कुछ दे दें, जीडी दे दें उसको। यहाँ तो कोई बुक है नहीं, वहां देखो जीडी का बुक होगा वहां कहीं पे। क्या लिखा रहे थे? वाल्टर कैनन और फिलिप बार्ड द्वारा जेम्स लेंज सिद्धांत के विरुद्ध एसएससी वाला निकाल लो ना, वहाँ एसएससी मॉक टेस्ट निकालो, किरण वाला। यहाँ उसी लाइन में एसएससी लिखा हुआ है ना, हाँ उधर निकालो, ढेर क्वेश्चन होगा। जेम्स लेंज सिद्धांत के विरोध कैनन बार्ड सिद्धांत दिया गया के विरुद्ध कैनन यहाँ देखो बोर्ड में कैनन बार्ड सिद्धांत दिया गया, जिसके तहत संवेग एवं शारीरिक अनुक्रिया कारण और प्रभाव से कोई संबंध नहीं रखते, कौमा इसके बावजूद यह किसी उत्तेजित भावनाओं में भी अनुक्रिया करता है। उत्तेजित भावनाओं में भी अनुक्रिया करता है। जेम्स लेंज ने जो सिद्धांत दिया, जस्ट उसका इसने विरोध किया। किसने? वाल्टर साहब ने और फिलिप साहब ने। इसका पूरा नाम है वाल्टर कैनन, इसका पूरा नाम है फिलिप बार्ड। इन दोनों ने जेम्स लेंज के सिद्धांत का क्या विरोध किया, और क्या कहा कि जो हम लोगों का शारीरिक अनुक्रिया है, क्या बोला? शारीरिक अनुक्रिया और संवेग, कारण और प्रभाव से कोई संबंध नहीं है। इसका एक दूसरे के कारण प्रभाव से कोई संबंध, लेकिन एक शब्द ये जोड़ दिया, क्या जोड़ा? लास्ट लाइन, लेकिन
उत्तेजित भावनाओं अनुक्रिया करता है। ये संवेग के बारे में इसका डिफिनेशन ऐसा हो गया। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उस चीज को याद रखना होगा। नेक्स्ट है स्केचर सिंगर सिद्धांत। स्केचर सिंगर सिद्धांत, स्केचर सिंगर सिद्धांत, इसमें क्या है? अब कौन तो नाम पूछ देगा, कहना मुश्किल है, इसलिए सब सिद्धांत पढ़ लेते हैं। स्केचर सिंगर सिद्धांत, इस सिद्धांत को संवेग के द्विकारक, इस सिद्धांत को संवेग के द्विकारक के नाम से भी जाना जाता है। क्या लिखे? संवेग के द्विकारक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1950 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था, जिसे 1950 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। हो गया? यह एक संज्ञानात्मक विधि है, यह एक संज्ञानात्मक विधि है जो संवेग के चरणों को समझने की एक कला है, जो संवेग के चरणों को समझने की एक कला है, कौमा, जो कि संज्ञानात्मक क्रिया द्वारा संपन्न होती है। एकदम पूरा एग्जैक्टली याद रखना है स्टेटमेंट को, जो कि संज्ञानात्मक क्रिया द्वारा संपन्न होती है। इसी में लिखो स्टैनली स्केचर, इसका पूरा नाम है स्टैनली स्केचर। स्टैनली स्केचर तथा जीरोम सिंगर, इसका पूरा नाम है जीरोम सिंगर। जीरोम सिंगर के अनुसार संज्ञानात्मक कारक स्टैनली स्केचर और जीरोम सिंगर के अनुसार संज्ञानात्मक कारक संवेगों तथा मनोदशाओं के विभिन्न चरणों को संवेगों तथा मनोदशाओं के विभिन्न चरणों को प्रभावित करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, स्टैनली स्केचर और जीरोम सिंगर के अनुसार संज्ञानात्मक कारक संवेगों तथा मनोदशाओं के विभिन्न चरणों को प्रभावित करते हैं। हो गया? अब संवेग के प्रकार थोड़ा बात करते हैं। संवेग के प्रकार से क्वेश्चन आया एक बार भी क्या? संवेग के प्रकार से नेक्स्ट लिखो संवेग के प्रकार। इसमें हम देखे नहीं है क्वेश्चन एक भी, संवेग के प्रकार से कोई क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्या संवेग, इंग्लिश में भी संवेग है, हिंदी में भी संवेग। संवेग के प्रकार,
संवेग के प्रकार, कॉग्निशन बोलते हैं ना संज्ञान को, तो उसी से कॉग्निटिव बोला। हाँ सही बोल रहे। पहला लिखो। अच्छा, कोई भी संवेग होता है तो शरीर में कुछ अनुक्रिया होता है तब संवेग होता है। तो उसका एक होता है मूल प्रकृति और उसके वजह से होता है संवेग। तो उसको टेबल में बना लेते हैं। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, और दूसरा कॉलम में लिखो संवेग। मूल प्रवृत्ति और संवेग। पहला लिखो पलायन। पलायन करना मतलब पलायन, या दूसरे जगह जाने से मतलब नहीं होता है। एस्केप, ESCAPE, मतलब बचना। यहाँ पलायन करना मतलब बचना, किसी चीज से एस्केप करना। कोई काम तुमको दे रहे हैं, तुमको उस काम से बचना है, तो क्या करते हैं, कुछ दिमाग लगा के वहां से रख देते हैं, उसी को बोलते हैं पलायन, एस्केप। अगर एस्केप मूल प्रवृत्ति है, तुम्हारे दिमाग में ये हो गया है कि मुझे ये काम नहीं करना है, हमको इससे बचना है, तो किस तरह का संवेग होगा हमारे शरीर में? क्यों बचना चाहते हो किसी काम से? तुम प्रश्न पूछो खुद से, किसी काम से तो डर से, कहीं डर, डर की भावना होगी तो तुम वहां से बचना चाहोगे। क्या होगा? डर की भावना। तो अगर किसी चीज से बचने का प्रयास कर रहे हैं, यहां जो है उसी के अनुसार चलेंगे। एस्केप करने का मतलब क्या हो रहा है? डर की वजह से। तो डर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फियर। फियर, वो अलग डर हो गया, ये अलग डर हो गया, फियर। पलायन करने की भावना मूल प्रवृत्ति में अगर आ रही है तो हम किस वजह से पलायन करना सोच रहे हैं? डर की वजह से। सेकेंड है निवृत्ति। निवृत्ति, हिंदी शब्द ऐसा होता है ना कि निवृत्ति का अर्थ नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश में लिखो इसका निवृत्ति का रिपल्सन। रिपल्सन, REPULSION, रिपल्सन, छुटकारा पाना। सेम चीज हो रहा है। दो व्यक्ति है, ठीक है, दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत, और बाद में क्या होता है? अब दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहता है। किस वजह से? दोनों को एक दूसरे से घृणा हो जाए, ठीक है, तो घृणा, इसका संवेग क्या होगा? घृणा की वजह से निवृत्ति चाहता है, नहीं अब हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, घृणा। एक बार घृणा की भावना हो गई, निवृत्ति चाहता है लोग एक दूसरे से, घृणा। याद रहेगा ना? कैसे कंपेयर करेंगे? कुछ इस तरह से याद करके रखना है कि वहां पे क्वेश्चन आ जाए तो बना देना है। निवृत्ति कब चाहते हैं? जब दूसरे से हो जाता है घृणा। जब दूसरे से क्या हो जाएगा? घृणा। भागना कब चाहते हैं? जब हो जाता है डर। नेक्स्ट लिखो संतान की कामना। यह आ सकता है किसी के अंदर, अगर संतान की कामना हो गई कि हमें बच्चा चाहिए, ठीक है, तो किस तरह का संवेग होगा? ऐसा कौन सा संवेग उसके अंदर में हुआ, उसके मन में ऐसा क्या चीज, कौन सी भावना आई, वो सोचने लगा काश मेरा भी एगो बच्चा होता है? नहीं तो उसके अंदर में देखने से क्या, उसके अंदर में कौन सी भावना आई? संवेग कौन सा लहर निकला उसके अंदर से? ममता का, वात्सल्य का, ठीक है, तो क्या लिखेंगे उसको? वात्सल्य। बच्चों को लालन पालन करने के लिए एक शब्द आता है वात्सल्य। वात्सल्य, वात्सल्य की भावना जब उसके अंदर उत्पन्न हो गई, तब उसने क्या सोचा कि काश मेरा भी कोई एक बच्चा होता। जिज्ञासा, एक शब्द है जिज्ञासा। मूल प्रवृत्ति क्या है? जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा हो रही है तो उसके अंदर कैसा संवेग होगा? एक एग्जाम्पल उस दिन बता रहे थे कि एक बच्चा था, रोड पे कुछ लोग खुदाई कर रहे थे, ठीक है, तो बच्चा वहां पहुंच गया, छुप करके देखने लगा। मतलब उसको क्या हुई? जिज्ञासा हुई। क्या हुई उसको? जिज्ञासा हुई कि भाई आखिर वो कर क्या रहा है। क्यों उसके अंदर वैसी भावना आई? क्यों? क्योंकि उसको नया चीज सीखने का, नया चीज सीखना वो चाहता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसके बदले में? और दूसरा चीज, सीखना तो चाहता ही चाहता है, उसको आश्चर्य भी हो रहा होगा। उसको क्या हो रहा होगा? आश्चर्य भी हो रहा है, आखिर वो लोग कर क्या रहा है। तो जब आश्चर्य की भावना अंदर में आती है तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होता है। किस चीज के लिए?
कि जाने उस चीज को क्या करें, जाने। तो जिज्ञासा हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर कैसा संवेग आ रहा है, आश्चर्य। अब एक है भोजन की खोज, ये रिलेटेड है ईवीएस से, इसलिए इस शब्द को लिखना जरूरी है। कोई भोजन की खोज कर रहा है, क्या कर रहा है, भोजन की खोज करना चाह रहा है, उसके अंदर कैसी भावना उत्पन्न होगी। ऑब्वियस सी बात है, पेट में भूख लगा तो भोजन की खोज करना शुरू हुआ, तो भूख। वेरी गुड। नेक्स्ट, संग्रहण। संग्रहण, हाँ, अगर संग्रहण की भावना किसी के अंदर है, मूल प्रवृत्ति क्या है, संग्रहण, तो उसके अंदर किस तरह का संवेग होगा। दो भाई रहता है, एक वो चाहता है कि हम सब धन दौलत अपना कब्जा में कर लें, अगला को अगर नहीं मिले, उसके अंदर कौन सा भावना है, जल्दी से मेरे अधिकार में आ जाए, जल्दी से मेरे अधिकार में आ जाए, मेरे अधिकार में आ जाए। उसके हाथ में देंगे तब ना वो खर्चा करेगा या जो भी करेगा, पहले मेरे अधिकार में, हम संग्रह करके अपने अंदर में रख लें, अपने पास में रख लें, तो क्या होगा इसका संग्रहण का, वो क्या करना चाह रहा है, अधिकार करना चाह रहा है उन सब पर। ठीक है। एक शब्द आता है शरणार्थी, शायद ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। शरणार्थी किसको बोलते हैं, शरण में जो आ जाए। और शरणार्थी को तुम कब रखोगे, तुम्हारे पास कोई शरण में आया, तुमको उसको रखना है, तो तुम्हारे अंदर कौन सी भावना उत्पन्न होगी, कैसा संवेग होगा, दया का। किसका होगा, दया का। करुणा का, दया या करुणा। दया यहाँ पे ऑप्शन आ सकता है, या करुणा ऑप्शन आ सकता है। अगर आप करुणामयी हैं तो उसको आप रखेंगे, करुणामयी नहीं है तो उसको लात मार के। एक शब्द है आत्मगौरव। आत्मगौरव, अच्छा बोर्ड दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को, प्रीति। नहीं दिख रहा है, सुन रहे थे सर। लिख रही है ना, अच्छा लिखा हुआ तो नहीं हाँ, दिख रहा है, लिखा हुआ नहीं नहीं दिखता दिख रहा है, है। वो रेड लिख कलर हो लिए गया, हैं, ब्लैक लिखेंगे। बोल रहे थे उसी समय लिख ली। ठीक है ठीक है। एक शब्द है आत्मगौरव। आत्मगौरव, इसमें कब आत्मगौरव कब होता है, जब अपना स्वाभिमान होता है, तो उसका उस लिख लो आत्माभिमान। आत्मगौरव, आत्माभिमान, आत्मगौरव, आत्माभिमान, आत्माभिमान, आत्मगौरव, आत्माभिमान। तो बोलना चाहिए ना कि लाल कलर का लिखा हुआ दिखता नहीं है, है किसी जगह गिर गया, देखो तो इस जगह कहीं होगा, है किसी में है, हो गया, आत्मगौरव का हो गया। एक है सामूहिक, सामूहिकता। मूल प्रवृत्ति में लिखो सामूहिकता। सामूहिक मतलब ग्रुप में रहना, ग्रुप में रहना। इसका क्या होना चाहिए, इसका अगर सामूहिकता का आ रहा है तो उसका जो संवेग होगा इसका उल्टा हो जाता है। कब आप सामूहिकता में रहना पसंद करेंगे, आप क्यों कब सामूहिकता में रहना पसंद करेंगे, जब आप नहीं नहीं नहीं, आपके अंदर ऐसी भावना आ रही है कि अब हम ग्रुप में रहें। ऐसा कौन सा केस हुआ होगा आपके साथ कि आप ग्रुप में रहना चाहते हैं, अकेले रहते 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 बोर हो गए, अकेले रहते 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 बोर हो गए, अब मन करे दो चार लोगों के साथ रहना चाहिए, तो उसका कौन सा संवेग होगा, एकाकीपन। एकाकीपन, एकाकी, हाँ अकेलापन भी है। एकाकीपन अकेलापन एक ही शब्द है, हो गया। एक शब्द है यू, यू युत्सा। यो हर्षहु, यो हर्षहु, यू युत्सा, यो हर्षहु, यो हर्षहु, आधा तो दंश आकार, यू यू युत्सा, अलग है थोड़ा। अगर मूल प्रवृत्ति में ये शब्द है कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लो, बता रहे हैं, जब सब दूसरा शब्द बोलेंगे तब अपने आप आ जाएगा। युयुत्सा, तुम किसी को कुछ बात बोले, तुम किसी को कुछ
बात बोले, तुम्हारा बात एक बार नहीं माना, दोबारा नहीं माना, तिबारा नहीं माना, तुमको क्या होता है? गुस्सा, क्रोध, वही हुआ। युत्सा मतलब क्रोध। इसका क्या होगा? संवेग क्रोध। युत्सा का संवेग क्या होगा? क्रोध। बस इतना काफी है। 10 हो गया, चलो ठीक है। देखो संवेग की प्रकृति, नेक्स्ट टॉपिक है संवेग की प्रकृति। संवेग की प्रकृति, संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्ट। संवेग को क्या बोलते हैं? इमोशन। वही हुआ, जो भावना निकल रही है। संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमोशन। हाँ, इमोशन अभी क्या बोले तो, संवेग की प्रकृति यानी टाइप्स ऑफ इमोशन, नहीं नेचर ऑफ इमोशन, नेचर ऑफ इमोशन, NATURE, नेचर ऑफ इमोशन। संवेग की प्रकृति लिखो, प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे अनुभवों के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे अनुभवों के प्रति दृढ़ भावनाओं का अनुभव करता है, दृढ़ भावनाओं का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे अनुभवों के प्रति, बुरे अनुभवों के प्रति दृढ़ भावनाओं का अनुभव करता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तब भी उसके अंदर दृढ़ भावना हम अच्छा है, अब बुरा कर रहा है तब भी वो कहता है ना हम ही अच्छा है, हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है। तो दृढ़ भावना होता है, वो जो भी कर रहा है उसके अनुसार वो बहुत दृढ़ता के साथ कर रहा है। देखो संवेग के उदाहरण, दृढ़ भावनाओं का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे अनुभवों के प्रति दृढ़ भावनाओं का अनुभव करता है। अब नेक्स्ट लिखो संवेग के उदाहरण। क्या क्या है संवेग का उदाहरण? 2-4 को बताओ, अभी तो बहुत सारा बता भी दिए। और खुश होना, शर्मिंदा होना, दुखी होना, उदास होना, लिख लो। दुख होना, खुशी होना, क्या क्या बोले? उदास होना, शर्मिंदा होना, ये सब संवेग के उदाहरण है। दुखी होना, खुश होना, शर्मिंदा होना, उदास होना, ये सब किसका उदाहरण है? दयालु होना, सभी संवेग का उदाहरण है। और अभी ऊपर में 10 को लिखा है वो तो है, है भयभीत होना, क्रोधित होना, घृणा करना, वात्सल्य आना, है ना, करुणामयी होना, कामुकता होना, आश्चर्य होना, ये सब सब किसका उदाहरण है? संवेग का। नेक्स्ट लिखो संवेग की प्रमुख विशेषताएं। फटाफट लिखो जल्दी जल्दी। संवेग की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, आंतरिक व बाहरी, आंतरिक व बाहरी, आंतरिक व बाहरी शारीरिक बदलाव, आंतरिक व बाहरी शारीरिक बदलाव तथा शारीरिक बदलाव, शारीरिक, शारीरिक प्रतिकार, हाँ, बदलाव तथा संवेगों में, संवेगों में व्यापकता होती है, संवेगों में व्यापकता होती है। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति एक भाव, अलग अलग व्यक्ति एक भाव, ब्रैकेट में लिखना इमोशन, भाव मतलब इमोशन ही होता है, या संवेग उसी को बोलते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति एक भाव ब्रैकेट में इमोशन संवेग ब्रैकेट में इमोशन या संवेग के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। क्या ये बात सही है अमित? एक ही भाव है, एक ही संवेग है, लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति के पास उसकी प्रतिक्रिया अलग अलग होगा, अलग अलग वो रिएक्शन करेगा। जैसे इंडिया जीत गया किसी मैच में, कुछ लोग खुश हो गए तो उछल करके नाचने लगे। उसी खुशी का इजहार दूसरा लोग पटाखा छोड़ के कर दिया। नहीं, उसी खुशी का इजहार दूसरा को क्या किया? पटाखा छोड़ के किया। और हम लोग जब कॉलेज में थे तो टेबल बेंच तो खूब तोड़े हैं, ताली बजा बजा करके, ठीक ना। तो अलग अलग तरीका से एक ही भाव का क्या प्रतिक्रिया, अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकता है। दो अलग व्यक्ति है, चार अलग व्यक्ति है, जीता है इंडिया ही, लेकिन कोई पटाखा छोड़ करके प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, कोई खुशी से नाच रहा है, कोई ढोल नगाड़ा बजा रहा है, और कोई बेंचे डेस्क तोड़ रहा है? कोई लड्डू कहाँ कोई बांट रहा है, नहीं खाए हैं अभी तक, ठीक है। तो अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। नेक्स्ट लिखो स्टेटमेंट बना के। मेरी एगो बहन है, मामा की लड़की, धोनी का बर्थडे डेली हर साल मनाती है। संवेग में एक निश्चित दिशा में हाँ, संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। हो गया? उसी में लिखना है मानसिक दशा में बदलाव तथा संवेग, मानसिक दशा में बदलाव तथा संवेग परिवर्तनशील प्रवृत्ति के होते हैं। परिवर्तनशील प्रवृत्ति के होते हैं। फिर से बोल रहे हैं, मानसिक दशा में बदलाव तथा संवेग परिवर्तनशील प्रवृत्ति के होते हैं। परिवर्तनशील प्रवृत्ति के होते हैं। तीसरा लिखो, संवेग में सुख दुख, संवेग में सुख, दुख, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, भय, सुख दुख, क्रोध, ईर्ष्या, भय, घृणा, प्रेम आदि की भावना निहित होती है। अच्छा, ये चीज बताओ, क्रोध भी कई प्रकार का लोग करता है। हल्का सा गुस्सा के शांत हो गया, और एगो ऐसा क्रोध होता है एकदम सीधे चलते रहता है, काटियो देता है, मारियो देता है। ऐसा क्रोध भी होता है, ठीक है। तो क्रोध में भी क्या होता है, उसका उच्चता और नीचता होता है। तो अगला स्टेटमेंट नोट करके लिखो, यहाँ पे नोट करके लिखो, संवेग में तीव्रता का गुण पाया जाता है। कोई अधिक तीव्र हो जाता है, कोई कम तीव्र होता है। संवेग में क्या पाया जाता है? तीव्रता का गुण पाया जाता है। अत्यधिक क्रोध आ जाता है तो लोग मतलब मारने पीटने पर भी तैयार हो जाता है। तीव्रता का गुण किसमें पाया जाता है? संवेग में। नेक्स्ट है चौथा के पांचवा, चौथा, संवेग मानव व्यवहार में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है। संवेग मानव व्यवहार में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है। संवेग क्षणिक होते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? संवेग, नहीं लिख पाई नीलम? संवेग क्षणिक होते हैं। हाँ, उसी में संवेग क्षणिक होते हैं, मतलब एक क्षण के लिए क्रोध आया, उसमें अगर कंट्रोल कर लिए तो ठीक है, नहीं तो कोई कोई बहुत कुछ से कुछ कर देता है। ठीक है, इसलिए जब कभी कोई ऐसा मूवमेंट उठे ना तो तुरंत साइड हो जाना चाहिए, या कोई डिस्टर्ब हो जाए। जैसे हम लोग कई बार ऐसा किए हैं, दोनों पति पत्नी खूब झगड़ रहा है, खूब गेट बंद करके, कोई कुछ नहीं करना, जाकर उसका दरवाजा नॉक कर दो, खट 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 खट, तुरंत उसका शांत हो जाएगा, अरे कोई आ गया, नहीं, तुरंत उसका शांत हो गया, वो शांत हो गया, फिर दोबारा गुस्सा नहीं उठता है, वो फिर शांत हो गया वो। इसलिए कभी कभी उस तरह से अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है, खाली उसका वो जो बना हुआ है वेग उठो, उसको क्या कर देना है, डिस्टर्ब कर देना है। एक बार डिस्टर्ब हो गया फिर बात खत्म हो, फिर दोबारा वो क्रोधित नहीं होगा। तो सब में क्या पाया जाता है, ये क्षणिक होते हैं, क्षण भर के लिए आया है, उसी में कंट्रोल कर ले तो ठीक है, नहीं कंट्रोल किया तो जैसे आ रहा, फिर जिंदगी भर उसका भोगना पड़ता है। कुछ ऐसा कुछ गलत कर लिया तो जिंदगी भर भोगना भी पड़ता है, खुद को तो भोगेगा भोगेगा, पूरा परिवार को ले चल जाता है। एक और गुण इसका लिखो, संवेगों में अस्थाई अस्थाई प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है। संवेगों में अस्थाई प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है तथा ये सार्वभौमिक होते हैं। ये सार्वभौमिक होते हैं, यानी संवेग कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है, ये सार्वभौमिक होते हैं। अब बताओ कि संवेग संवेग जो होता है उसके कौन कौन से घटक है, तो अगला लिखो, संवेग के घटक। नेक्स्ट टॉपिक, संवेग के घटक, कौन कौन से घटक उत्तरदायी हैं? नंबर 1, शारीरिक परिवर्तन। संवेग के घटक का पहला है शारीरिक परिवर्तन। कोई गुस्सा अगर हो गया तो आंख उसका हो जाता है लाल, नहीं, कोई गुस्सा हो गया तो उसका एकदम पूरा लगता है कि एकदम कड़ा हो जाता है, तो शारीरिक परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? तो लिखो, जब एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति किसी संवेग का अनुभव करता है, किसी भी प्रकार का संवेग, ठीक है, जब एक व्यक्ति किसी संवेग का अनुभव करता है तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होता है? जैसे हृदय गति का बढ़ना, जैसे हृदय गति का बढ़ना, कौमा, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना, रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ना या घटना, दोनों होता है। हाँ, पसीना आ जाना भी हो जाएगा। हृदय गति का बढ़ना, रक्तचाप ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घटना, पुतली का बड़ा हो जाना। पुतली किसको बोलते हैं? हाँ, वो बड़ा हो जाता है कभी कभी एकदम क्रोध में। पुतली का बढ़ना, सांस तेज हो जाना, सांस तेज हो जाना, मुंह सूख जाना, रुखा हो जाता है मुंह ना, मुंह सूख जाना, पसीना निकलना, कोई कोई एकदम कुछ नहीं करो लेकिन डर से एकदम पसीना पसीना हो जाता है एकदम, नहीं, पसीना निकल जाना, और कोई कोई तो पेशाब भी कर लेता है, आदि। दूसरा लिखो, व्यवहार में बदलाव, व्यवहार में बदलाव और संवेगात्मक अभिव्यक्ति, व्यवहार में बदलाव और संवेगात्मक अभिव्यक्ति, व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है लोगों का। इसमें डैश लिख करके लिखो, इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि
बाहरी और इसका तात्पर्य है कि बाहरी और ध्यान देने योग्य चिन्हों 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 ध्यान देने योग्य चिन्हों द्वारा एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है। एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है। समझ में आया स्टेटमेंट? तो कोई ऐसा चिन्ह है, कोई ऐसी बाहरी चीज है जो कोई एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है, तो उसके शरीर में बदलाव आ जाएगा, उसके संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। इसी में लिखो आगे, इसमें चेहरे के हाव भाव कौमा शारीरिक स्थिति कौमा हाथ के द्वारा संकेत करना, रुको, नहीं, हाथ के द्वारा संकेत करना, भाग जाना, मुस्कुराना, क्रोध करना, और कभी कभी ऐसा देखा होगा, खड़े खड़े हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और कोई ऐसा बात बोल दिया कि अचानक से सीधे कुर्सी पर बैठ जाता है। अचानक कुर्सी पर बैठ जाना आदि अब ये बताओ, चेहरे की अगर हम बात करें तो चेहरा से हम लोग कितने प्रकार के संवेग को मतलब जता सकते हैं? गुस्सा, मुस्कुराना, दयालु से चेहरा से कैसे दयालु दिख जाएगा? नहीं, तुम दयालु हो, तुम्हारा चेहरा से पता चल जाएगा। चेहरा का हम बात कर रहे हैं। शर्मिंदगी, आंख में आंसू आ जाएगा तो, हाँ, कैसे चेहरा से कैसे हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं? सर झुका लिए ऐसा। अच्छा, और लिख लो। चेहरे की अभिव्यक्ति के 6 मूल संवेग हैं। चेहरे की अभिव्यक्ति के 6 मूल संवेग हैं। देख दो, कौन कौन सा? क्रोध, भय, दुख, प्रसन्नता, प्रसन्नता, ऐसे लिखा था प्रसन्नता, प्रो दंस नौना संयुक्त। दंस किसको बोलते हैं? प्रसन्नता। क्या क्या लिखवा दिए? आश्चर्य, घृणा, 6 हो गया। आश्चर्य, घृणा, ये सब चेहरा से मतलब पता चल जाएगा। कैसे नहीं? हो गया ना? तो वो अच्छा काम कर रहा है, तुमको उसे घृणा है, मुंह बना के चल दिया। नहीं, इसका किसके प्रति घृणा है? हो गया। तो ये 6 मूल हैं। और तीसरा लिखो, संवेगात्मक भावनाएं। शारीरिक परिवर्तन हो गया, व्यवहार में बदलाव हो गया। तीसरा लिखो, संवेगात्मक भावनाएं। लिखो, संवेग उन भावनाओं को भी सम्मिलित करता है। संवेग उन भावनाओं को भी सम्मिलित करता है जो व्यक्तिगत हो, इंडिविजुअल हो।
जैसे प्रसन्नता यानी प्रसन्न, दुख, क्रोध, घृणा, हाँ जैसे भी लिख लो, जैसे प्रसन्न, दुखी, क्रोध होना, घृणा करना आदि। ये व्यक्तिगत बात है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सीडीपी, तो संवेग पढ़ने का क्या महत्व है भाई हम लोगों को। अगला टॉपिक लोगों, संवेग का शिक्षा में महत्व। क्या महत्व है संवेग का शिक्षा में? संवेग का शिक्षा में महत्व क्या कारण हो सकता है? नंबर 1, शिक्षक कौमा बालकों के संवेगों को, शिक्षक कौमा बालकों के संवेगों को जागृत करके, शिक्षक बालकों के संवेगों को जागृत करके, जागृत करके पाठ में उनकी रुचि, पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न करा सकता है कि नहीं? दूसरा, शिक्षक बालकों में, शिक्षक बालकों में उपयुक्त संवेगों को जागृत करके, उपयुक्त संवेगों को जागृत करके उनको महान कार्य, उनको महान कार्य करने की प्रेरणा दे सकता है, उनको महान कार्य करने की प्रेरणा दे सकता है। हो गया? नेक्स्ट लिखा दो, शिक्षक, हाँ नेक्स्ट पॉइंट करो, शिक्षक बालकों की मानसिक शक्तियों के, शिक्षक बालकों की मानसिक शक्तियों के मार्ग को, शक्तियों के मार्ग को प्रशस्त करके, प्रशस्त करके बालकों को, और बालकों लिखा है ना, प्रशस्त करके अपने अध्ययन में, अपने अध्ययन में अधिक क्रियाशील कर सकता है, अपने अध्ययन में अधिक क्रियाशील कर सकता है। हो गया? अधिक क्रियाशील कर सकता है। नेक्स्ट, शिक्षक बालकों के संवेगों को परिष्कृत करके, शिक्षक बालकों के संवेगों को परिष्कृत करके, पुरस्कृत नहीं, परिष्कृत, परिष्कृत कैसे कहता है? परिष्कृत करके सोना की पहचान कौन सा कर सकता है? सोना की पहचान कौन कर सकता है? हाँ, तो कहते हैं ना कि सोना की पहचान जोहरी कर सकता है। तो अच्छा टीचर अच्छा स्टूडेंट की पहचान कर सकता है। जब पहचान कर लिया तो उसको क्या करेगा कि अरे ये अच्छा कर, जैसे विराट कोहली भी अच्छा क्रिकेटर बना, उसका गुरु उसको देखा होगा कि नहीं ये अच्छा खेल सकता है, तो उसको उसी ढंग से उसको ढाला, उसको सिखाया। तो परिष्कृत करना मतलब क्या, जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए लेके जा रहे हैं उसी के अनुसार उसको ढाल देना। समझ में आ गया? शब्द बहुत अच्छा होता है सब। परिष्कृत करके उनको समाज के अनुकूल, उनको समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदान करता है, व्यवहार करने की क्षमता प्रदान करता है। हो गया? शिक्षक संवेगों पर नियंत्रण करके, नेक्स्ट नेक्स्ट, शिक्षक संवेगों पर नियंत्रण करके शिक्षक संवेगों पर नियंत्रण करके बच्चों को शिष्ट और सभ्य बनाने, शिष्ट और सभ्य बनाने
की शिक्षा देता है। शिष्ट और सभ्य बनाने की शिक्षा देता है। वो बोलता है देखो भाई, इमोशन तो क्षणिक होता है। क्या होता है, अगर तुमको अच्छा काम करना है, बड़ा अच्छा आदमी बनना है, तो अपने संवेगों पर क्या करना है, नियंत्रण करना है। कौन से संवेग पर, जिससे हानि हो सकती है। बहुत सारा संवेग ऐसा होता है जिससे आप लाभ के लिए जा सकते हैं, महान कार्य भी कर सकते हैं, और कुछ कुछ संवेग ऐसा होता है जो आपको धरातल के अंदर भेज देगा। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो इसमें। शिक्षक बालकों के संवेगों का विकास करके, शिक्षक बालकों के संवेगों का विकास करके उनमें उत्तम विचार, आदर्श, गुण, उत्तम विचार, आदर्श, गुण आदि का, उत्तम विचार, आदर्श, गुण आदि का निर्माण कर सकता है। आदर्श, गुण आदि का निर्माण कर सकता है। विचार, आदर्श, गुण आदि का निर्माण कर सकता है। रुचि भी हो सकता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हो गया संवेग और क्या था, संज्ञान, दोनों हो गया खत्म। कुछ क्वेश्चन करते हैं। टाइम कितना हुआ, 8, 2-3 क्वेश्चन करते हैं। सीटेट का क्वेश्चन है 2016 का। सीखना, सीखना, लिखो क्वेश्चन। सीखना, ऑप्शन ए, बस वही क्वेश्चन है, सीखना। ऑप्शन ए, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। सीखना, ऑप्शन ए, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी, संवेगों से छीन संबंध रखता है। संवेगों से छीन संबंध रखता है। ऑप्शन सी, छीन, न, छीन संबंध रखता है। हो गया। ऑप्शन सी, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। सीखने वाले के संवेगों से पता चला ना प्रीति आवाज। और ऑप्शन डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सी नंबर था सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, और डी नंबर है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। क्या होगा आंसर, कितना लोग डी बोल रहा है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, सीखने संवेगों के से क्या होता है, छीन संबंध रखता है, या ऑप्शन ए, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो ये तो खत्म हो गया, ए खत्म, बी खत्म, सी और डी। ऑप्शन डी बेस्ट ऑप्शन। क्या है इसका, सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है, स्वतंत्र नहीं हो सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में ज्ञान की रचना करने, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में, इस परिप्रेक्ष्य में, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए, संप्रेषक और व्याख्याता की, संप्रेषक और व्याख्याता की। ऑप्शन ए में था संप्रेषक और
व्याख्याता की। डी सुगमकर्ता की, सुगमकर्ता, सुगमकर्ता की। सी है निर्देशक की, निर्देशक की। और डी है तालमेल बैठाने वाले की। निर्देशक की सी, और डी में क्या है, तालमेल बैठाने वाला की। कह रहा है क्वेश्चन में, बच्चों में ज्ञान की रचना करने, ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। छोटा छोटा बच्चा देखता है एकदम तुरंत दिमाग लगा लेता है कि पापा इधर से निकलने वाला है, तुरंत ऐसे खड़ा नहीं, वो अर्थ लगा लेता है कि वो निकलने वाला है, पहले एकदम गेट को पकड़ के खड़ा, नहीं तो पैर पकड़ लेगा। उसका बुद्धि उतना नहीं है, लेकिन क्षमता है उसके अंदर। क्या होगा आंसर? ये क्या है? लेक्चरर बन गया। व्याख्याता मतलब क्या होता है? हाँ, तो वो शिक्षक क्या करता है, वो हम उसको इतना बता देंगे, व्याख्याता व्याख्या कर देंगे, वो पकड़ लेगा। सुगम करता क्या में ऑप्शन है? तो कर देता। अच्छा, और तीसरा में क्या है? तो क्वेश्चन में क्या कहा है? बच्चे में ज्ञान की रचना कब होगा? ज्ञान की रचना कब होगा? जब तक हम उसको ए लिखने के लिए सिखाएंगे नहीं, वो ए लिखना सीख लेगा। बोलेंगे उसको, ए बाबू ऐसे करके ऐसे लिखो, तब वो ये ऐसे लिखेगा। और डायरेक्टर क्या बोलता है, नहीं नहीं आंख तो ऐसे करके रखो, तब ये क्या बोलते हैं, शूट होगा, ये वाला पोजीशन, पोज ये होना चाहिए। ठीक है, तो निर्देशक की भूमिका होगी वहां पे। क्यों? क्योंकि बच्चे को हम जैसा सिखाएंगे, शिक्षक जैसा सिखाएंगे, उसको जैसे जैसे करने के लिए बोलेगा, बच्चा वैसा ही वैसा करेगा। आंसर क्या होना चाहिए? सुगम करता हो सकता है एक अर्थ में, लेकिन सुगम करता मतलब क्या, कोई काम दे दिए हैं उसको, हम उसको आसान बना रहे हैं। लेकिन नहीं, हमको यहाँ बच्चे में रचना करना है। किस चीज का? ज्ञान की रचना करना। अभी तो ज्ञान उसको है नहीं, ज्ञान उसको है नहीं, ज्ञान की रचना करवाना है उसका। और दूसरा शब्द एक और जोड़ रहा है, अर्थ का निर्माण। बच्चा अपने से अर्थ का कितना अधिक निर्माण कर पाएगा? बहुत अधिक तो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इसलिए क्या आंसर होगा? अब कल करेंगे। ठीक है प्रीति, कल करेंगे, परसों सब तरफ से छुट्टी रखते हैं, कल क्लास हो जाएगा क्या? छुट्टी दे रहे हैं? चलो छुट्टी रहा, मेरे तरफ से छुट्टी रहा। आएंगे कल तुम लोग? हैं? तुम लोगों को नहीं, कल नहीं होगा, चलो छुट्टी रहने दो, काम हमको बहुत होगा ना। कल परसों तरफ से छुट्टी रहता है, 3 दिन छुट्टी दे देते हैं। 3 दिन छुट्टी देते हैं, 3 दिन।